हेलो एवरीवन, आज मैं आपको रोंडा बर्न का एक लेसन बताने वाली हूँ जो कि वो अक्सर हर इंटरव्यू में बोलती हैं। पर कई बार क्या है, हम सब सुन लेते हैं, जानते, पर उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं या अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आपका ज्ञान कितना भी हो, बट अगर अपने जीवन में आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। सिर्फ ज्ञान से नहीं बदलता है जीवन, ज्ञान का उपयोग करने से बदलता है जीवन। तो मैं आज आपको यही 3 स्टेप बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो, एक खुशहाली भरा जीवन भी जी सकते हो, और फिर आपको बहुत सारी टेक्निक्स पे फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये टेक्निक अप्लाई करना चाहिए तो करिए, बट इट्स इजी। और आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि इसको सुनने के बाद शायद ही आपको किसी टेक्निक को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज करने की जरूरत पड़े। दिस इज द बेसिक, ये फाउंडेशन है। रोंडा बर्न को भी देखो, उन्होंने सब चीजों का वर्णन किया है, पर आप देखिए सीक्रेट मूवी में बहुत सारी कोई टेक्निक का वर्णन नहीं है, सिर्फ उसमें अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस करके बताया है। मतलब एक जीवंत जीवन जीने की कहानी है वो। तो उसी की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो पहली चीज कि अभी तक आप इसके बारे में जो जानते हो वो गलत है। मीन्स कई बार हम सोचते हैं ना, 10 मिनट में हम एफर्मेशंस कर लेंगे और हमें ये चीज मिल जाएगी, या हम 5-5-5 टेक्निक का यूज कर लेंगे, ये चीज मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो तो एक उपाय है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसको कैसे चेंज किया जाए, तो वो काम करोगे तो इमोशंस चेंज हो जाएंगे। बट अगर आप समझ रहे हो कि ये चीज जीवन जीना है, उसमें मीन्स उसको अपने जीवन का आधार बनाना है, वो एक तरीका है जीवन जीने का जो रहस्य मूवी में बताया है। आपको हर एक चीज उसके बेसिक में ही करनी पड़ेगी, यही एक सही चीज है। तो लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, एक रिचुअल की तरह लेते हैं कि बस इतना सा काम कर लिया, सुबह 10 मिनट बोल लिया या रात को विजुअलाइजेशन कर लिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे दिन अगर नेगेटिविटी वाले विचार आ रहे हैं, बार बार वैसा ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहले रिएक्ट करते थे, या जो सोच रहे हो वही अभी भी सोच रहे हो, तो न्यू पैटर्न कैसे बनेंगे, न्यू बिलीव्स कैसे बनेंगे, नई चीजें कैसे आएंगी। कॉज एंड इफेक्ट वाला भी लॉ है कि हम जो कारण होता है उसके अनुसार ही हमको उसका रिजल्ट मिलते हैं। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि आप जो हो वो कौन हो, हु यू आर। ये पहली अंडरस्टैंडिंग है जो रोंडा बर्न कहती है कि अभी तक जो भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा वो गलत है, यू आर मैनिफेस्टिंग रॉन्ग। पहली चीज ये है हु यू आर, आप कौन हो, जो आप हो वही अट्रैक्ट करते हो। और आप कौन हो, सिर्फ ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिए। यू आर अ अनलिमिटेड ह्यूमन बीइंग, आप अनलिमिटेड ह्यूमन बीइंग हो। यू आर अ इन्फिनिट इंटेलिजेंट एंड अबंडेंस। ये 2 ही शब्द हैं, इंटेलिजेंस, अबंडेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस एंड अबंडेंस। तो हम कौन है, हम अनलिमिटेड बीइंग है, हम आत्मा है, हमारी कोई सीमा नहीं है किसी भी चीज को पाने की। और जब हमको ये पता चल जाता है तो यकीन मानिए कोई भी चीज हमको इम्पॉसिबल नहीं लगती है। सेकंड चीज जो उन्होंने बताई है, मैनिफेस्टेशन इज इजी एंड एफर्टलेस। कई बार हम सोचते हैं ये नहीं हो रहा है, करंट रियलिटी में देखते हैं इतने दिन हो गए इसको फॉलो करते, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसा बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, तो जीवन नहीं बदलता है। मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस या एफर्टलेस प्रोसेस है, इजी है। आप इंजॉय करना शुरू करो, आप उसको भी एक पार्ट सोचो कि जब तक रात नहीं आएगी तो दिन कैसे आएगा, तो उसकी उम्मीद रखो। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन भी यही बताता है। और एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, एफर्टलेस। देखिए उनके हर टॉक में आप 10 से 5 मिनट भी अगर रेगुलर सुन लोगे तो उसमें कई बार वो जैसे खिलखिला के हंसते हैं ना, उस तरीके की उनकी अंदर से वैसी हंसी निकलती है। तो उस तरह की जॉयफुल पर्सन बनना है। मैनिफेस्टेशन इज इजी, सब कुछ छोड़ दो, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ क्रिएटेड हो चुका है, बस हमें उसको अलाउ करना है, अट्रैक्ट करना है। कैसे, खुश रह के। आपको लग रहा है इतनी निगेटिविटी में खुश कैसे रहा जाए, पर रह सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हर कुछ संभव है। आप अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालिए, वॉक पे जाइए, म्यूजिक सुनिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, बट यू हैव टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपको इजी और एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है वो मिल जाएगा। तो दूसरा लेसन यही है, मैनिफेस्टेशन इज इजी एंड एफर्टलेस। तो कभी भी किसी चीज को इंटेंशनली नहीं करना है
कि नहीं मुझे आज ये टेक्निक करनी ही है, मुझे आज वॉक पे जाना है। कई लोग इसके रिचुअल्स को भी फोकस या एक प्रेशर की तरह करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। इसको करने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो तीसरी चीज है मैं वो ये बताने वाली हूँ आपको कि मैनिफेस्टेशन इज अ लाइफ स्टाइल। मैनिफेस्टेशन एक जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है। मीन्स आप एक पॉजिटिव व्यक्ति बन चुके हो, आपको बार बार वो करने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार बोल रहे हो। वो शुरुआत में जरूर लगता है क्योंकि नए विचार आते ही नहीं है, और अगर हम थोड़ी देर उसके बारे में सोच लेते हैं तो वापिस हमारा जो नेगेटिव माइंड है उसको फिर से खींच लेता है और हम वापिस नेगेटिविटी में अंदर घुसते जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो शुरुआत में ये बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है, पर एक समय के बाद या 9 दिन या 21 दिन, जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना डीपली नेगेटिविटी से या नेगेटिव प्रोग्राम से भरा है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार तो क्या है, एक सेडोना मेथड है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी एक वीडियो बना के। उससे तो आप इंस्टेंटली सारी चीजों को हील कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी आपको किसी वीडियो में। तो आपको ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंटली समझनी है। एक तो ये कि आप वही आकर्षित करोगे जो आप हो, और आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो यू आर अ अनलिमिटेड बीइंग, यू आर अ इन्फिनिट इंटेलिजेंट एंड अबंडेंस। जब हम ये हैं तो हमें किस चीज की जरूरत, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस हमें फील करना है कि एवरीथिंग इज देयर और एंजॉय करना है। दूसरा है मैनिफेस्टेशन इज इजी एंड एफर्टलेस। खुश होके करिए, हंसते खेलते अट्रैक्ट करिए, काम करिए, काम में मन लगाइए अपना, कुछ नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए। और थर्ड है मैनिफेस्टेशन इज अ लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका है। ये तीनों चीजों को अपनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को आपको फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव पर्सन बन चुके हो, आप ऑलरेडी इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस हो, तो वो आपके पास आना ही है। बस अभी करंट लाइफ में आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हो, तुरंत उसको देखिए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, चेंज कीजिए। क्योंकि अगर वो आपकी फ्यूचर की सोच से नहीं मैच कर रहा है तो वो आपका फ्यूचर नहीं है, उसको चेंज कीजिए। सब कुछ आपके पास है, आप कैसा महसूस करोगे वैसा महसूस करने की कोशिश कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।